दादी ने कहा, मैं बाबा के राज को समझ गई हूँ, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। मैं खुशी से अच्छे बोलो भोला बाबू। अपनी संगति को अपनी विशेषता को स्मृति में रखो, अपनी सेवा में लगाओ तो उनकी कला में होते हैं। कुछ ऐसे ही था। ऐसे उस समय कुछ हाँ जी हाँ जी स्लोगन की छाप लगा रखी है। स्लोगन की छाप लगा रखी है। रट लो रट लो, करंट लगे ना लगे रट लो। करंट जी बोलो कशिश बाबू। हाँ जी सामने खड़ा है, अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। और 5000 साल का जो चक्र है ये, इसके बारे में बताएंगे कि वो रिपीट हो रहा है। लाखों साल का चक्कर नहीं है, 5000 साल में रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों साल का नहीं होता, ड्रामा कोई लाखों साल का बोलो आशा बाबू। आपने एक पॉइंट कल इसमें लग गया है कि पूरे ड्रामा को कोई भी देख नहीं सकता जी, असंभव है। पूरे ड्रामा को देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। कोई देख ही नहीं सकता, हिम्मत की बात इस कर दी बात नहीं, हिम्मत शब्द बोला मेरे ख्याल में। नहीं, हिम्मत नहीं, कोई देख ही नहीं पाता, असंभव है बोल रहा है, देख ही नहीं पाता, नहीं देख पाता, क्योंकि हर एक आत्मा परमधाम में तो जाएगी जाएगी। पूरा ड्रामा केवल एक ही आत्मा देखती है। नहीं, इसमें लिखा कोई भी नहीं देख पाता। नहीं, ब्रह्मा बाप तो देखते ही हैं। अब आप कल की मूवी क्लियर कर दिया ना, उसमें कौन ब्रह्मा बाप को तो परमधाम जाना होता है, भले एक सेकंड के लिए जाए। इस 5000 साल के पूरे ड्रामा को कोई भी देख नहीं पाता, असंभव है। कौन से पन्ने पे था? तीसरे पन्ने पे था मेरा। दोबारा पढ़िए, दूसरे पन्ने को। चलो देख लेंगे दोबारा, दोबारा देख लेंगे। बाबा ने कहा कि मेरी शरीर पर चलते हैं और किसी और को याद नहीं करते, उनका कर्म धाम में जाकर मैं वेलकम उनका परमधाम में जाके करना, जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलकर किसी और को याद नहीं करते। ठीक है, बोलो कुसुम भाई। बाबा कह रहा कि बाप की तरह वो विदेही है, तुमको भी विदेही बनना है। हाँ जी तुमको भी विदेही बनना है। जी फिर कोई बीमार जाके विधि होते हैं, चाहे मोक्ष चाहिए, मोक्ष तो किसी को मिलता है, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है। तो बाबा ने कहा कि मुझे शरीर से भी बच्चे चाहिए। आत्मा कभी भी थकती नहीं, ये भी पॉइंट के लिए किया बाबा ने। आत्मा कभी भी थकती नहीं, लेकिन जब दुखी हो जाती है तब सोचती है कि मुझे मोक्ष मिले। तो बाबा कह रहा कि शरीर से भी बच्चे चाहिए, घर घर में पाठशाला होनी चाहिए। घर में सब समझाने वाले हो जाएंगे, घर में सब समझाने वाले हो जाएंगे। बाप चाहता है, बाबा ने कहा, बाप सर्विस से बच्चे चाहता है, घर घर में गीता पाठशाला चाहता है। जी हेमेंद्र जी बोलो।
बाबा ने तो वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को पानी बना देने वाले प्रेम के सागर बाबा। दुख धाम को भूलना है, सुख धाम को याद करना है, शांति धाम को याद करना है। अच्छा जी, जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। किस शक्ति से? आत्मिक प्यार और परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर में अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, जैसे प्यार के सागर में अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। तो उनकी नेचर क्या सुना राजेंद्र भाई? अच्छा जी, ओम शांति। 24/7/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार अर्थात चारों सब्जेक्टों में कमाई। होलसेल व्यापार अर्थात सारे गुणों में अटेंशन। होलसेल व्यापार अर्थात सारी कमियों की, सारे अवगुणों की गहराई से चेकिंग करना और उन्हें निकालना। यही कहेंगे होलसेल व्यापार या कुछ और कहेंगे? भाई चारों सब्जेक्टों पे अटेंशन हो, सारे गुणों पे अटेंशन हो, सारी कमियों की गहराई से चेकिंग हो और उन्हें निकालने के लिए अलर्ट हो। उन्हें निकालने के लिए सब अवगुण हर एक आत्मा में है। कोई एक भी अवगुण, जैसे सतयुग में हर आत्मा सर्वगुण संपन्न होती है, ऐसे कलयुग के अंत में हर आत्मा सर्व अवगुण संपन्न है। ऐसे ही कलयुग के अंत में हर आत्मा सर्व अवगुण संपन्न है। सर्व अवगुण संपन्न। तो आप गुण देखता है और गुण देखता है। हाँ जी, बाप आके गुण देखता है। नहीं, बाप तो आके अवगुण देखता है और हमें अलर्ट करता है गुणों को धारण करो और अवगुणों को निकालो।
बाप केवल रास्ता बताता है, सुख नहीं देता। 2-3 बार आज का मूल्य में कर लिया है। बाप केवल रास्ता बताता है। यह सुख देता है रमेश? ना दुख देता ना सुख देता, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। कि जो ये बात बैठ जाए ना, ब्राह्मण में हर आत्मा का पाठ फिक्स है। जो ये पॉइंट भी अंदर जो बैठे हैं, जो बात बैठते हैं, होलसेल व्यापार है मन मना भव। होलसेल व्यापार है मन मना भव। कशिश वरदान लिया? नहीं लिया। बोला वो वरदान लिया? नहीं लिया। नहीं लिया। आशा बाबू वरदान लिया? नहीं लिया। जिंदर भाई वरदान लिया? नहीं लिया। हर्ष बाबू वरदान लिया? नहीं लिया। कुसुम बाबू वरदान लिया? रमेश जी लिया वरदान? अच्छा, 2 व्यक्त हैं, बाकी अव्यक्त हैं। 2 व्यक्त हैं, बाकी अव्यक्त हैं। ऐसे सुनने में भी रहते हैं, एक दो जने व्यक्त रहते हैं, बाकी अव्यक्त रहते हैं। कोई कहता है मैं भूल गई, अभी भी याद था। कोई कहता है मेरा ध्यान और किसी तरफ थी। ऐसे भी में ड्रामा भाई कुछ रैम कर लो। जी कहाँ थे? मन मना भव प्रसन्न। भाई एक मिनट, ठीक है। अलग को याद करना और कराना, बाकी सब डिटेल। अलग को याद करना और कराना, बाकी सब डिटेल। एक अलग को याद करना और कराना ही होलसेल है, बाकी सब रिटेल है। एक अलग को याद करना और कराना ही होलसेल है, बाकी सब रिटेल है। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? आशा बाबू, हर बार बरसात से आप लोगों को दिक्कत होती है, तो उसका घर का इंतजाम नहीं करते हो कि आगे कोई ऊंचाई करा ली जाए या कुछ कर लिया जाए? भाई जी एक्चुअली जो नालियाँ हैं, घर नीचे बना हुआ है, वो थोड़ा सा ऊंचा तो उठाया था, पर उससे कुछ ट्रांसफर के बराबर आ गई है। नालियाँ गहरी हैं बहुत। तो फर्श ऊंचे नहीं होते? गहरी हैं बहुत नालियाँ। नहीं मैम, फर्श ऊंचे नहीं होते क्या? फर्श ऊंचा भी करके क्या करेंगे? नाली बहुत गहरी है, जो पाइप अंदर लगे हुए हैं बहुत गहरे हैं। अच्छा, उन पाइपों को थ्रू चला जाता है? हाँ, नालियों में से बैग मार के बाथरूम में से, किचन में से। अच्छा, उन पाइपों का थ्रू चला जाता है। तो फिर सारे बाबू बने। वो पाइपों को बंद कर दो ना, परमानेंट दूसरे डाल दो। दूसरे डालने के लिए सारे फर्श तो बने। हाँ, वो करना पड़ेगा। अंदर आगे से लगवाया है सारा। उनको निकालने में तो बहुत दिक्कत होगी, निकलेंगे तो खराब ही जाएंगे। उनको बंद कर दो। नवीन नगर वाले अभी ताज़ा बाबू बने भी, लेकिन फिर कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया। अभी फिर पूरे नवीन नगर में सेंटर पे पानी था। बहुत पानी पूरे अभी लगाए 30-40 लाख लगाए। कोई अक्लमंदी किसी ने भी नहीं की, सबके सब वही इंजीनियर पाइप से पानी आया होगा। सड़क से है।
सड़क से आया। थल्ले वो जरा बड़े- फर्श उसी लेवल में, फर्श जब आप नए बना रहे हो हाँ तो उसे ऊपर कर लो। बड़े- बड़े थल्ले का कमरे बने हैं। अच्छे। सड़क से भी आ जाता है और पीछे नाली अच्छे। आपके यहाँ भी फर्श से आता है, सड़क से आता है। सड़क से भी आता है, नाली में नहीं भी सड़क का तो इलाज तो फर्श ऊपर कर दो। हाँ, नहीं, नालियों में से भी बैक मार देते हैं। नाली से बैग का तो फिर यही इलाज है, वो पाइप बंद हाँ, करो वो भी करता है। और ऊपर डालो। बाबा जो नीचे तो बनी गई सीढ़ियाँ। अच्छा चलो, कौन देखता कर? कहाँ थे जी? उत्तर वो। उत्तर है जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं। नहीं तो किसी का सैनिटरी का काम किया था। यहाँ किसी का नहीं, थोड़ा बहुत उनका है। मेरे ख्याल शानू भाई का स्नैट्री का तो नहीं उसका। जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं हो गया। और कोई को भी याद नहीं करते हैं। वरुण भाई के संपर्क में जिनसे सामान उधर मंगवाया वो भावना वाले हैं। क्योंकि ना भावना वाले सब कुछ नहीं। ऐसा मैंने देखा है ऑनलाइन कि वो सब मिल जाए तो नहीं हो जाएगा। हाँ जी। जालियाँ होती हैं ना, उसमें एक पाइप सा डलता है कि वो बाहर तो जाएगा पानी, अंदर नहीं आ सकता, वो बंद हो जाता है। वाल होती है उसमें अंदर, हाँ, वो इधर से आएगी तो वाल अट जाएगी। लेकिन अच्छा पाइप जी, तो कहाँ डलवाने से? पड़ेंगे ना, या उसी में पाइप में कोई वाल लग जाए ऐसे। वही सब मेरे को कहाँ थे जी? देखा है, पर मिलेगा तब। याद नहीं करते। देह से देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं। देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं। हर कर्म में बाप की याद वाला ही निरंतर याद में ओके हो सकता। हर कर्म में निरंतर याद वाला ही निरंतर हर कर्म में निरंतर अटेंशन रखने वाला ही बाप की याद में निरंतर ओके हो सकता। बाकी एक भी आत्मा निरंतर याद में ओके हो नहीं सकती। आप बैठ के सारा दिन नहीं लगा सकते। आप बैठ के योग सारा दिन हर कर्म में अटेंशन रखना पड़ेगा। हर कर्म में अटेंशन उस समय है। हर कर्म में अटेंशन ये कर्म में है ना, हमने 10 रोटी बनाई, 10 रोटी बना बुद्धि बंदी नहीं लगा। ये चीज़ बताया था कि पहले साइलेंस वाले कर्मों में अटेंशन रखना पड़ेगा। जो कर्म आपके पर्सनल कर्म है, केवल इंटरनल कर्म है, पहले उन कर्मों पे अटेंशन रखना पड़ेगा। फिर एक्टिविटीज वाले कर्मों में अटेंशन रखना पड़ेगा। फिर संगठन वाले कर्मों में अटेंशन रखना पड़ेगा। फिर वाचा की क्वालिटी में ओके होगा। फिर वाचा की क्वालिटी में, लेकिन फोर्थ प्रोसेस वाचा का है। जो कोई आगे बोलता है कुछ जब भी बुद्धि ऊपर चली जाती है, लेकिन अगर मेरा पर्सनल साइलेंस वाले कर्मों में अटेंशन नहीं है तो बाकी 3 अगले प्रोसेस एक्टिव नहीं हो सकते। बाकी फिर 3 अगले प्रोसेस एक्टिव नहीं हो सकते। मतलब पर्सनल साइलेंस ना बोलना। नहीं, पर्सनल आप नहा रहे हो, आप बाथरूम कर रहे हो, आप झाड़ू मार रहे हो, आपका पर्सनल कर्म है, किसी को कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई आपसे पूछ नहीं रहा। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो केवल आपके पर्सनल
अटैचमेंट से ओके। इनका दूसरा नंबर था। फिर दूसरा आपके पर्सनल कर्म एक्टिव वाले, जैसे आपने बताया रोटी बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो एक्टिव वाले कर्म हो गए। तीसरा संगठन वाले कर्म हो गए। चौथा वाचा वाले कर्म, या कुछ और कह रहे लो। इन सबसे मैं- पहले अमृत वेला चाहिए। मैं कहाँ तक ओके? आशुन में कहाँ तक ओके? निर्मल में कहाँ तक ओके? निर्मल कशिश भी मैं कहाँ तक ओके? कशिश भी मैं कहाँ तक ओके? पर्सनल में भी है और आगे क्या कह रहे हो कुछ समय? चौथा पॉइंट, जैसा आपके साथ कोई बात कर रहा, आपकी बुद्धि ऊपर लाई हुई है, टेंशन आपका ऊपर लाई हुई है। वाचा में वाचा में भी दो पोजीशन है। एक तो केवल आप पर्सनल बात कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें फिर इजी है। एक आपस में बातचीत चल रही है, उसमें और टफ है। समझे जी पॉइंट? एक तो केवल आप ट्रांसफर कर रहे हो, दोनों की रूरियान चल रही है, उसमें मुश्किल है। जी जी कहाँ थे? बाप अपने घर में रसीद करे। जी बाप अपने घर में रसीद करे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते, बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते। फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह मीठा संबंध, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अनिता बाबू आजकल में आई हूँ। हाँ जी, आजकल में वापस आई हूँ। आजकल में वापस अव्यक्त ज़्यादा रहते हैं। उसकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब है इसलिए। महीने 2 महीनों में आप भी काफ़ी अव्यक्त हो जाते हैं। महीने 2 महीनों में आप भी नहीं। और टाइम में मेरी अनंत की तबीयत खराब थी, इसलिए जाना पड़ा। ठीक है जी। कहाँ थे टीचर और गुरु से होता है। जी? टीचर और गुरु से अभी यहाँ यह तीनों ही एक हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना। पद्मा बहन भी अच्छी हैं, सोमान टाइम से भेज देते हैं। सोमान टाइम से क्या बाबू? हाँ जी, टाइम से भेज दो। नहीं अच्छा नहीं अच्छे नहीं। हाँ जी, अच्छा आपके पास आते हैं, आपको पता हो।
भाई जी रात को वो अव्यक्त हो रहे आपके आपके नहीं, मन में। मैंने उसको ग्रुप में तो भेज दिए मॉर्निंग वाले में, और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ कहा कि चाहे कुछ बनाने लगे, वो मैं सुबह चेक करा कि भाजी ने कौन सा जब देखा बेचे तक उसी ग्रुप तक सीमित रखी। अच्छी पहले तो भाई जी ने भेजे होते हैं, मतलब ग्रुप में भी भेज देती हूँ और भाजी के लिए भेज देती हूँ। भाई जी को जरूरी है ना उन्होंने स्कूल हाँ, तो वो लिख कर तो वही भेजती हूँ, टाइपिंग ये बाबू पद्मा बहन अच्छा नीच फिर ग्रुप में देख क्या हुआ ना ना सब ये दूसरे किसी के निकाले इन दोनों के एडवांस आ जाते हैं। रेनू बहन का एडवांस, रेनू बहन के 2 दिन का आया नहीं, और आशा बहन का एडवांस आ जाता है, रेनू का एडवांस आ जाता है। बाकी सब फिर अव्यक्त हो गए, बाकियों ने सेम डे के लिखने शुरू कर दिए। सेम डे के तो आया सेम डे हमें। के ही हाँ काम जी। ये है, वही आपने चलेगा। सेम डे के ये ही तो अपने साथ से बेचते हैं कि अच्छी बात भी है। आपका एक दिन पहले आता उनका है, कहने का मतलब है जैसे एक दिन पहले भेज भाई दीजिएगा। एक मेरी नेचर बन गई, एक मेरी नेचर बन गई एडवांस रहने की, तो जिन लोगों का एक्टिव हो चुका है उन्हें तो एडवांस ही रहना चाहिए ना। हाँ, जिनका एक्टिव नहीं हुआ वो तो चलो भाई सेम डे का ठीक है। सेम डे के बेच रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ जिनका है, अब आपको होमवर्क मिलता कि आप एक दिन पहले भेजा करेंगे, अब आपका होमवर्क पूरा हो गया तो नेक्स्ट पोजीशन आप सेम डे की ओके रखेंगे या एक दिन एडवांस की ही ओके रखेंगे? सेम डे में। अच्छा अच्छा वो 4 धाम की पॉइंट निकालते हैं ना, वो इसलिए एडवांस में चलता रहता है। अच्छा, नहीं रेनोवेन का भी आई था एडवांस। बस जी कहाँ थे? बात है ना, एक ही बात मिला है। एक ही बाप मिला है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को पवित्रता की क्वालिटी दिन प्रतिदिन मेरे को हर प्रकार से चढ़ती कला में लेती जाएगी, और अपवित्रता की क्वालिटी मेरे को हर प्रकार से चारों तरफ से दुर्गति में ले जाएगी। अपवित्रता की क्वालिटी से मेरा चारों तरफ से किसी न किसी रूप में कोई न कोई नुकसान होता रहेगा, और पवित्रता की क्वालिटी से मेरे चारों तरफ से कोई न कोई रूप में किसी भी रीति से फायदा होता रहेगा। हर्षा बाबू अच्छे, हर्षा बाबू अच्छे। क्या सुना कांता वे? मैं तो पॉइंट पूछ रहा। बिल्कुल सही है। जी कहाँ थे? सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में है 1 अक्षर। बाप को याद करो, बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्ष से याद आ जाते हैं। नॉलेज के आधार पर ही आपका अमृत वेला ओके होगा। नॉलेज के आधार पर ही आपकी याद निरंतर होगी। नॉलेज के आधार पर ही आप गुणों में एक्टिव होंगे। नॉलेज के आधार पर ही आपकी अवगुणों की गहराई से चेकिंग होगी। क्या सुना पद्मा में? नॉलेज के आधार पर ही मेरे को शांति की शक्ति बढ़ेगी। नॉलेज के आधार पर ही मेरी हलचल की पोजीशन समाप्त होगी। लेकिन वो नॉलेज जो केवल मेरे और बाप के बीच में चलती हो, वो नॉलेज जो केवल मेरे और वो
नॉलेज जो मेरे और जी कहाँ थे वैसे याद आ जाती है। दो देने वाला तो बाप ही है, याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है, बच्चों की बुद्धि में बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु को जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देश सहित देखे सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामे कम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ यह याद करो बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। जो और कोई कशिश बाबू, मीठे बाबू, अच्छा पेन बाबू, कशिश बाबू भी नहीं, कांता बाबू अच्छा है कि नहीं? अच्छा, सब कह रहे अच्छे जी। कहाँ थे? अच्छा, वो कोई समझा ना सके। बाप की याद और ब्रह्मा बाप से प्यार तो हमें संगम के संस्कारों में ओके करेगा, नहीं तो आसुरी संस्कार कलयुग के ही हमारे में एक्टिव रहेंगे। बाप की निरंतर याद और ब्रह्मा बाप से प्यार ही हमें संगम के संस्कारों में ओके करेगा, नहीं तो कलयुग के आसुरी संस्कार ही एक्टिव रहेंगे। क्या सुना आशा में? नहीं पद्मा में कुछ हो सुना दो, कुछ मीठी सी बात जी। कहाँ थे? वो कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे, इस शीशी दुनिया से अब जाना है। बलिया बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं, तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुरु बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा, फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। हर्षा बाबू अच्छे हैं, हर्षा बाबू अच्छे हैं, हर्षा बाबू अच्छे हैं। ये माला गाले आज फिर हाँ जी क्या कह रहे? आप रखते रहो वो बोलना कह रहे ना, आप रखते माला करते रहो। क्या समझ जी कहाँ थे? चले जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी, बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अलग को याद करो, बल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अलग को याद करो, दूसरा न कोई। तुम जन्म जमांतर के आशिक हो, एक माशुक के तुम गाते आए हो। बाप आप आएंगे, बाबा आप आएंगे, तुम आप ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजंती विजय
मोरा बाबू भी अच्छे हैं, मोरा बाबू भी, मोरा बाबू भी ये अच्छे नहीं है? हाँ जी, अच्छों की लिस्ट ज़्यादा अपनी क्लास में। हाँ जी, अच्छों की लिस्ट ज़्यादा। इसका इलाज बताओ, ऐसे कहना थोड़ा ही वो बाबा रास्ता बताते हैं, रास्ता बताओ क्या है। जी कहाँ थे? जब नींद आए अच्छा जी, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना राम राज्य में। कलप कलप तुम रावण पर विजय पाते हो, ब्राह्मण बने। हिंद में कुर्सी हटा दो, मुश्किल है, आगे से कुर्सी हटा दो। स्टैंड कुछ नहीं है। अब तो आपको अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर, राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ, बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है, पद पाने का। विजय माला में आना है, विजय माला में आना है। बड़ी विजय माला है, राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियाँ सब नंबर 1 बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे। यहाँ पर ग्रेड नीचे से नहीं चलता कि पहले दास दासी की पोजीशन तक पहुँचे, फिर प्रजा की पोजीशन तक पहुँचे, फिर शौकार की पोजीशन तक पहुँचे, फिर राजा की पोजीशन तक पहुँचे, फिर विश्व महाराजन की पोजीशन तक पहुँचे। यहाँ ग्रेड ऊपर से ही चलता है, नीचे वाले नीचे ही रह जाएंगे, नीचे वाले नीचे ही। कोई कहे कि मैं ऐसे ऐसे लेबल पकड़कर ऊपर की ओर चलूं, तो वो यहाँ पर ग्रेड चलता नहीं। यहाँ तो आँख केवल एक मछली के पॉइंट पे हो, केवल एक मछली के, केवल एक ब्रह्मा बाप को देखो, बाकी किसी को नहीं। बाकी ब्रह्मा बाप कल भी हाईलाइट था, ब्रह्मा बाप आज भी हाईलाइट है, ब्रह्मा बाप कल भी हाईलाइट रहेगा। बाकी कोई दूसरी मार्जिन और नहीं है, बाकी कोई दूसरी मार्जिन और। इसलिए एक को देखो, अर्षा बाबू जी कहाँ थे? एक जैसे नहीं होती। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं, जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पदम पति भी राजाओं को कहा जाता, प्रजा को पदम पति नहीं कहेंगे। बलवान धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है।
अंदर के दास दासियों में और बाहर के दास दासियों में रात दिन का अंतर होगा। अंदर के दास दासियों में और बाहर के दास दासियों में नहीं अंतर होगा या नहीं होगा? ये एक ही ग्रेड होगा। बाहर वालों में भी अंतर होगा, अंदर की तो बात ही छोड़ो। बाहर में भी कोई 7 का है, कोई इसका है, राजा। बिना एकांत की इंटरेस्ट के आपकी निरंतर याद ओके हो नहीं सकती। बिना एकांत की इंटरेस्ट के आपकी कमियां आपको हाईलाइट हो नहीं सकती। वो भी टू मच याद की क्वालिटी ओके हो तो पाई पैसे का चेंज होना शुरू हो। तो पाई पैसे का चेंज होना नेचर लेवल पर केवल 108 चेंज होते हैं। नेचर लेवल पर बाकी चेंज नहीं हो पाता। कंचन बाकी हम किसी को 5 साल हुए, किसी को 10 साल हुए, किसी को 20 साल हुए, हम देख लें कितने की नेचर चेंज हुई। पन्नों में हम देख लें कितने की नेचर चेंज हुई। जी कहाँ थे? जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नरसे नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। भक्ति बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं। क्या सुना मोरा? अच्छा सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर के मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह सकते हैं, बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारी से तो भारी वारी से वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था वारी से वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा किस बार जाएंगे? बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थानुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बुद्धि के आधार पर निकले हुए प्रेम के आंसू ही, बुद्धि के आधार पर निकले हुए प्रेम के आंसू
भी भाव की निरंतर याद ओके करते भावना के आधार पर निकले हुए प्रेम के आंसू भावना के आधार पर निकले हुए प्रेम के आंसू जैसा वायुमंडल वैसी क्वालिटी। ये समझे कंचन क्या समझे? बुद्धि के आधार पर निकले हुए प्रेम के आंसू। अच्छा, आप में से निकलते किसके किसके आंसू? मंजू मंजू हाँ जी, कांता में, आशा में, रेणु, कंचन, किरण, साल में तारीख तुरीख फिक्स है वो? पद्मा, कशिश, बोला बाबू, बुद्धि वाले के आंसू निरंतर ओके रहेंगे, भावना वाले के आंसू वायुमंडल के अनुसार निकलेंगे। मेरे कैसे कंचन? मंजू मेरे कैसे? किरण बाबू मेरे कैसे? वो भी साल में एक बार। अभी तो एक बार तक 2 बार हो गए। अच्छा, निर्मल निकाल लो कॉपी, मेरा खून बढ़ जाएगा। आपके कॉपी पेंसिल से मेरा 2 ग्राम खून बढ़ जाता है। निर्मल कितना? कांतावन कितना? 2 ग्राम। हाँ जी, क्या कह रहे जी? कहाँ थे? क्या कह रहे हैं? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना क्या कह रहे? कुछ नहीं। करो ध्यान देता बहुत जी कहाँ थे? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उस पर पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है, नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप करते जाएंगे। वह कामसीन यह योग अग्नि काम अग्नि से जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर के तुमको जगाता हूँ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। पतितों को पांव बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। मगर मैं रुक जाता हूँ। रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए ना।
और मैं कह रहा रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए ना, फिर मैं जी नहीं अगर मैं रुक जाता हूँ। आत्मा कोई यात्रा पर जाना है तो मुख पांडव संप्रदाय पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी रजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो, तो विश्व का मालिक और भी नहीं, विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हैं? विश्व में शांति तब हुई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र चलता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं रॉबर्ट क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। दोनों की न पास बुद्धि बनती है ना फिर पत्थर बुद्धि बनती है। बीमारियां भी कल बाबा ने बताया सबसे ज़्यादा भारत में ही होती हैं। बीमारियां भी सबसे ज़्यादा नैक खेल भी भारत में ही चलेगा, बाहर के देशों में तो चटमंगनी पट ब्याह चलेगा। वहाँ आटम बम से काम होगा। हाँ जी, वहाँ पे आटम बम से काम होगा, यहाँ पे उनके नहीं। मंजू में ग्रह दोनों यहाँ का मौत बहुत खराब है। यहाँ का मौत यहाँ का मौत नहीं समझे? लेकिन पूरा विनाश नहीं होता, कुछ ना कुछ भारत में बचेगा। दुश्मन कैसे? जी कहाँ थे? भारतवासी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। किरण बाबू, भारतवासी पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता। पुराने को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेवन और हेवन का राज समझाया है। यह रिटेल होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं। मामेकम याद करो, बाप से ही जन्नत का वर्षा मिलता है। यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची। इनमें कितने हो गए? वाह भाई वाह, आते 3 लिख लिए। ये देखो कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड है। बुझा? अभी कापी पेन से निकाले, अभी 3 भी लिख लिए। आराम से पूरे हो जाए। मंजून आपके नहीं आ रहे, बीच बीच में गैप होता है। क्या कह रहे हो?
कल 21 दुखों की लिस्ट गई आपको, कंचन बहन ने भेजी थी, किसी ग्रुप में आई होगी। ये अपना मंथन था। हाँ जी, उनको भी किसी ग्रुप से ही आई होगी, अपना मंथन तो नहीं था उनका। देखिए आप लोगों ने, लेकिन क्वालिटी फुल थे सब, अलग अलग टाइप में। सामाजिक किस किस प्रकार के दुख, दैहिक किस किस प्रकार के, पर्यावरण से संबंधित किस किस प्रकार के, देखिए कांता में। लेकिन उन 21 दुखों में ही 21 दुखों की लिस्ट बन जाएगी। हर्षा बाबू, हर्षा बाबू, इतना भी अलग ले लेना हो। जब लाइव होएगा ना तब तो मैं से कंधा पीटना। जी कहाँ थे? सत्यनारायण की कथा, तीसरे की कथा, अमर कथा मशहूर है। उनको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीसरे की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को शाही बनाओ तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। आया समझे? सागर को शाही बनाओ हैं? होलसेल केवल मनमना भाव है। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भाव अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और तो कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया। वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। 14 साल अपने साथ हर कर्म में मच इन्वॉल्व करके बाबा ने उन 70-80 आत्माओं में अपने स्वरूप में बिल्कुल रंग दिया। अपने स्वरूप से केवल 70-80-90 बच्चों को जो रहे, बाकी सब भाग गए। 400 में से 310, 320 भाग गए, वो 70-80-90 रहे। नहीं समझे? अभी तो उनमें से कोई भी नहीं हो। यूँ तो सब ऊपर चले गए। एक दादी रतन मोहिनी है, सीधी आई मम्मी एक है दादी रतन मोहिनी, मेरी और भाइयों में तो कोई नहीं। क्या है भाई? हैं? अरे भाई इन भाइयों में तो कोई नहीं बाबा के सामने गए लेकिन बांध के हैं शुरू बड़े में। ना। उन 70-80-90 बच्चों उनमें से कोई नहीं है। 70-80 में भाई बहुत कम मैंने जाते जी। लेकिन 14 साल अपने हर कर्म में रंग के उनका खून और अपना खून एक कर दिया। अपना खून और उनका खून इसलिए भक्ति बनी। इसलिए 14 साल का वनवास गाया जाता। इसलिए 14 साल का वनवास
जी कहाँ थे? संस्कृत में ज्ञान नहीं है। वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी होगी, फिर संस्कृत को सीखनी चाहिए। कितना पैसा अंकुर भाई जी, मीठे भाई जी, कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए तो बोलो, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। यह समझना हो तो बैठ कर के समझो, बाकी हमारे पास। किरण बाबू, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं। बाप अलग ही समझाते हैं, अलग से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते हैं शांति देवा बाप ही शांति के सागर हैं, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है, सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना चाहिए। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। पूरे वर्ल्ड में स्थापना करने का कारोबार उन 70-80 बच्चों के आधार पर चला। पूरे वर्ल्ड में स्थापना का कारोबार उन 70-80 बच्चों के आधार पर चला। बाकी इतनी फेसिंग पावर किसी भी सेकंड पूर्व में नहीं थी, जितनी फेसिंग पावर उन 70-80 बच्चों के अंदर बाप ने ओके करी। उसी आधार पर वर्ल्ड में स्थापना का कारोबार चला। और क्या क्या फेस करना पड़ा, ये हमें से किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। इनमें ये छिपा हो पूजा में जगदीश भाई तो थे ना 14 साल के उठे ना, वो तो यही बन गया दिल्ली। टोटल स्थापना का कारोबार वर्ल्ड में उन 70-80 बच्चों के द्वारा, बाकी किसी के द्वारा नहीं हुआ। बाकी किसी के द्वारा जी कहाँ थे चले आएंगे, ये? चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्ष से मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण दुर्गति और सदगति का यह खेल है। कोई पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। दुर्गति कलयुग में, सदगति संगम पर। दुर्गति कलयुग में और सदगति संगम पर। कोई पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी गलानी कर दी है, इसको भी छोड़ा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है।
भी करेंगे। बाप कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण दास दासी और प्रजा पवित्र रहने की ड्राइविंग करते हैं। पवित्र रहने की बात की तो इससे ऊंची शौकार वगैरह को ले लो, चलो 2-4 साल रहे, 5 साल रहे, 2 साल रहे, 1 साल रहे, बाकी ड्राइविंग करते हैं। बाकी नहीं समझा रहने पाए, बाकी ड्राइविंग करते हैं। जी कहाँ थे? शक्ति है भक्ति मार्ग में प्रश्न देवी करते हैं। ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी गिलानी कर दी है, इसको भी छोड़ा नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके। पहले तो तुम कांटे थे उन 70-80 बच्चों के अंदर। अगर कुमारियाँ ओके थी तो प्रवृत्ति मार्ग के भी ओके थे, तो प्रवृत्ति मार्ग के भी ऐसा नहीं, क्योंकि बाबा ने एग्जाम्पल दोनों तरह के रखने थे। ठीक है कुमारियाँ ज़्यादा थी, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की संख्या भी बाप ने परसेंटेज में ओके रखी। वो चाहे विश्व किशोर भाई कहो, चाहे दादी जानकी कहो, चाहे ऐसे ही और भी 1-2 रतन दीदी मनमोहनी को, कितना जुलम सा, हाँ जी, हाँ, कितना जुलम सा कांच का गिलास उठा के उसके माथे पे मार दिया। ध्यान है कांता में? नहीं ध्यान दादी जानकी की ना, दीदी मनमोहनी, दीदी के दीदी मनमोहनी तभी चली गई वो। जी कहाँ थे? मालिक हैं बेसमझ तो विश्व बेस विश्व की आश्री आत्माओं के संस्कार नेचर भावनात्मक तौर पर चेंज करना। जब तक उन 70-80 बच्चों के संस्कार बाप के समान ओके नहीं हुए, तो भावनात्मक तौर पर भी विश्व की सर्वात्माएं चेंज कैसे होंगी? बाप और उनके संस्कार एक हुए तो वर्ल्ड में फैले, तो वर्ल्ड में नहीं समझे। अब बाप ने कहा अब तुम जाओ फैलो। ये में जी कुछ हो जी कहाँ थे? मालिक हैं बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन गए हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है खुद आकर। किरण बाबू, मीठे बाबू, किरण बाबू को 1 मिनट में क्या दिया आपने? वो परमानेंट है। तो तुमने काय मत करो
एक कहने से थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। दोनों सो रही भाई जी उनको पता होता है कि मुझे नींद आ रही है, अपने आप उठना चाहिए। अभी खड़े हो जाए या मुंह धुआ जी कहाँ थे? टाइम वेस्ट करते हैं। जी कहाँ थे? इसलिए बाबा को गुलाब का फूल ऐसा फूल बनना है, खुद आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं, फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है, यह सब सिमरन करना है, एक को याद करने में उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई मिल्ला व्यापारी ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है, तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कोई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं किरण बाबू निरंतर याद करते रहो, वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मलकियत मिली उड़ाकर खलास कर देते हैं। उड़ाकर बाबा सब बातों का आशा बाबू, मीठे बाबू, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, शाहूकारी का, सबका अनुभवी है। ग्रामानुसार यह एक ही रथ, यह एक ही रथ है, यह कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज नहीं हो सकती। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझकर, सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव में सब आ जाता। यह बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए का है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षियों ड्रामा देख रहे हैं, तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई मुझसे छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल न सके, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा यही बंद कर देंगे तो तेरे जाते हैं दोस्तों तो वाले दूसरा दिन करते हैं। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा मीठे मीठे सिंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यार को गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर
की जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरा, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है। यम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। और ध्यान लेंगे ये सभी अलर्ट होके दिल और जिगर से। थोड़ा सा एक टोन में बोला पर अभी तो 3 शब्द बोलता हूँ फिर भी एक टोन नहीं चलती। अच्छा जी, चलो। ब्राह्मण जीवन की देखो फिर आगे पीछे। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। अच्छा जी, लिख लो जी। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। कल फिर आपका ओके। आप अपने आप लाएंगे या बताएंगे क्या बनाना है या लाना है? हाँ जी, घुमानी नहीं तो केले आज के लिए खराब होती है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा चलो देख लेंगे। बनाना तो कुछ नहीं ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो। और खुमानी ठीक मिल गई, केले करे ठीक नहीं आ रहे, खुमानी ठीक मिल गई तो खुमानी रख लेंगे, नहीं तो फिर कोई चीज़ बना लेंगे। अच्छा जी, केला जी। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने वो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी और क्षमता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। आपने उनका सर का नंबर भेजा था, आपको उनका फ़ोन किया आपने? नहीं भाई जी, मैंने जानते भी नहीं, बीके भी नहीं है। नहीं, बीके हैं, रोज क्लास कर रहे हैं, उधर नवीन नगर में रोज जाते हैं। कौन? मेरे को तो उन्होंने बोला कि वहाँ और सर और मैडम स्कूल है उनका, उनको फोन करो। ना अब बोला होगा वैसे, लेकिन रोज क्लास कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से बाबा के बच्चे हैं, हर बार भोग जाता है, हर बार उधर माधवनगर में भी भोग लेके जाते हैं। वो इधर स्पेशल लड़के को भोग के लिए भेजते हैं। आप पूछ, फिर भी आप अभी जाके पूछ लेना, अगर उनका ओके हो जाए तो बता देना, नहीं तो आपका तो फिर आइए। बाकी उधर की कल्चर लिस्ट देखना, माधवनगर की भी। अगर पूछेंगे तो उनसे तो ओके कर देंगे, कर देंगे ओके हो तो पूछेंगे तो। अच्छा, क्या कह रहे? जो कंटिन्यू क्लास में नहीं उसकी भी पिक्चर बढ़ रही है। नहीं, कंटिन्यू तो है ना वो। कंटिन्यू यहाँ नहीं है भाई। वहाँ देखेंगे। नहीं, मेरी बात नहीं आप समझिए, इधर से हर बार भोग मंगवाते हैं वो, हर बार उधर माधवनगर सेवा में जाते हैं। कोई आत्मा किसी रूप में कंटिन्यू नहीं, कहना तो सबको ही पड़ता है, कहना तो सबको ही पड़ता है। अच्छा जी, स्लोगन है जी, लास्ट समय का सोचने के बजाय। अच्छा सुनो जी,
लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। यहाँ शाम को भोग लेके जाते हैं अच्छा जी, गाड़ी में आता तो जो शाम को आते हैं शाम को बोल दे दो दूसरे वो कैसे ले जाएंगे प्लॉट का भोग जमपुर भाई जी से पता नहीं कैसे पत्ते करें और भाई जी से अच्छा करें। सुनो जी, वाणी बहुत का मन लगे बच्चा सुनो जी, लगा। हाँ जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। कंचन उधर की भी लिस्ट बना लेना, नंबरवार सबको फाइनल कर देना। ये लिस्ट तो उनके पास है ना, आशा बहन के पास है। नहीं, आशा बैंक को वहाँ की रेगुलरिटी क्लियर नहीं रहती, आप लोगों को रेगुलरिटी क्लियर रहती है। होलसेल व्यापार है मन मना भव, अलग को याद करना और कराना, बाकी सब है डिटेल। ओम शांति। ऐसे है ना, इनका इधर का कोई चने को उधर रख दिया और एक मिल हाँ जी, अच्छा जी, उधर उधर चलना फिर कैसे चलेंगे? अच्छा ठीक है जी। बोला बाबू उधर क्या बात कर रहे हो? नहीं ना, उधर जब नंबर वार सबका लग रहा है तो फिर सेंटर से क्या मिलता है? भाई जी थोड़ा सा सिस्टम यहाँ से बनाओ। मतलब जैसे 3 बार हो गया ना, तो एक जाना उधर का लगवा दिया। हाँ तो वो कह रहे हैं उनको लिस्ट फाइनल कर लेना। थोड़ा सा सिस्टम बनाओ, या तो वो उधर ही लगाओ या फिर वो इधर ही लगाए। उधर अभी भोग लगने की सेटिंग नहीं ओके वो है, नहीं इधर आते भैया उनके प्लॉट वाले उधर भोग लगने की सेटिंग ओके नहीं है, नहीं अभी आते कोई वो इंतजाम नहीं है अभी। नहीं आते हो। अरे वो तो काजू बादाम का हर बार लगा, थोड़ा सा, हाँ, लगाते हैं। अभी इन बातों की डिटेल में जाने से क्या फायदा? काजू बादाम नहीं का तो लगता काजू होता है। वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। अगर कोई काम करना है तो उसमें सारे इंतजाम लगते हैं। कोशिश करोगे तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। नहीं आते वो सभी इधर। शुरुआत नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा? शुरुआत मतलब में भोग कामयाब उधर करेंगे, उधर तभी उधर तो भोग होगा। लगाए, इधर लगाए, दोनों तरफ लगाए, या उधर ही लगाए इधर लगाए, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना चाह रहा हूँ आप एक ही जगह रखो, अच्छा एक जगह तो यहाँ ही है। लेकिन सबको बुलाओ जो आ सकते हैं। नहीं, आए वो तो बोलते हैं सबको ही है, फिर अब तक फिर क्या करें? अच्छा जी, तो 2 पाठशाला चलिए, दोनों को और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो जी, अच्छा जी, एस्टियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोच सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोच सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, रेड लाइट करो।
Thank you.